दोस्तों, जो भारत के राज्यों पर 9% सरप्लस में बारिश चल रही थी, डिप्रेशन क्या बारिश कर कर बाहर निकला, आंकड़े जो है वहां पर घट गए हैं। 8% पर अब सरप्लस पर भारत की जो बारिश है वो रह गई है। पहले 9% पर पहुंच गई थी, अब घटकर 8% पर रह गई है। और देखिए, जो मानसून विदाई की यानी कि विदाई होती थी पहले जो थी वो 1 सितंबर से शुरुआत हो जाती थी, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ाकर 17 सितंबर जो है वो कर दी गई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 17 सितंबर को ही हो, थोड़े बहुत पहले भी हो जाती है या थोड़े बहुत बाद में भी जो है 1-2 दिन डेट पहुंच जाती है। तो अभी फिलहाल जो सिस्टम है, डिप्रेशन है, वो पाकिस्तान के भागों पर है, आगे बढ़ रहा है, लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन जो मॉइस्चर है इसका राजस्थान और गुजरात के भागों पर पहुंच रहा है। कुछ स्थानों पर आज भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और आने वाली 10 सितंबर में भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन वो बढ़ गया है आगे उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर। तो उसके कारण अब क्या होगा कि देखिए, यहां पर बिहार के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी लंबे समय से बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही थी। अब कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। उड़ीसा के भागों पर, पश्चिम बंगाल के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर भी। इधर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर, राजस्थान के कई इलाकों पर, यहां पर इस तरह से लगेगा आपको कि एक तरह से मानसून वापसी जो है वो हो गया है यहां से। क्योंकि रहेंगी तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, लेकिन आपको देखने में लगेंगी कि ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। मानसून यहां से वापसी हट चुका है। हालांकि बीच बीच में कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के बादल या हल्के से थोड़े घने बादल इन भागों पर दिखाई देते रहेंगे आते जाते। और जो यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वो लगभग 14-15 सितंबर से थोड़ी बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि 17 सितंबर मानसून की विदाई का समय भी आ चुका होगा। उस समय तक तो बारिश की गतिविधियां बहुत सीमित इलाकों पर जो है अब देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। मानसून की ट्रफ दोस्तों राजस्थान के भागों से होकर उत्तरी मध्य प्रदेश और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों से होकर पश्चिम बंगाल के भागों से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो इस तरह से तो फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए यहां पर देखते हैं कि आने वाली 10 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वो यहाँ पर है इस समय। कल तक थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा, छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे पहुंच चुका होगा, जिसके कारण आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम की और कुछ भागों पर तेज की बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और कवधर, मुगेली के आसपास के भागों पर भी, रायपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम की और कुछ भागों पर तेज की बनी रहेगी। झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश बढ़ेगी। और देखिए यहां पर बिहार के भागों पर भी दोस्तों अब बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और पटना, वैशाली, दरभंगा, भभुआ, रोहतास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम की रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और के भागों पर, इधर मऊ के भागों पर, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर, संत कबीर नगर के भागों पर भी और इधर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। अब जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, हापुड़, आगरा, मथुरा और इसके साथ साथ फिरोजाबाद और फरुखाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भाग हैं और अमेठी, भदोई और लखनऊ,
कानपुर देहात, कानपुर नगर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम रहेगी। बादल आते जाते जरूर देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन संभावनाएं बारिश की यहाँ पर कम है। हालांकि ललितपुर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर सोनभद्र के और चंदौली के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। इन भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। ज्यादा संभावनाएं इन भागों पर बारिश की नहीं है, सिर्फ तराई वाले भागों पर है या फिर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर है। मध्य प्रदेश पर उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल, विदिशा और नरसिंहपुर, बैतूल, सागर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर और गुना तक हम बोल सकते हैं कि कुछ भागों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। बादल कुछ भागों पर यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के कई स्थानों पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के कई भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की है। और विदर्भ के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के भागों पर बारिश होने की संभावना मध्यम से तेज की है। नांदेड़ और यहाँ पर संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, नासिक, धुले के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अंदरूनी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, संभावनाएं थोड़ा कम है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, राजस्थान पर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, या सिर्फ थोड़े बहुत बादल ही आते जाते देखने को मिले। ज्यादा बारिश के आसार राजस्थान के भागों पर नहीं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और कोटपुतली, बहरोड के साथ साथ डींग और बीकानेर, अजमेर, नागौर के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। थोड़े बहुत हल्के बादल जो है ऊपर ऊंचाई में दिखाई दे सकते हैं आते जाते। पंजाब के भागों पर भी कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं या बन सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा के भागों पर भी ज्यादा संभावना नहीं है। पंचकुला, यमुनानगर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा और ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 10 सितंबर में। जो बारिश की गतिविधियां है वे पूर्वी राज्यों पर अब यहां पर रहेंगी, इन पूर्वी भागों पर, थोड़ी मध्य भागों पर। 11 सितंबर की अगर बात करें, 11 सितंबर में भी मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। थोड़ी बारिश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर और पंजाब, हरियाणा के तराई वाले भागों पर, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सटे हुए, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अन्यथा राजस्थान, गुजरात मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ थोड़े बहुत इन भागों पर, गुजरात के और राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, बन सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आने वाली 12 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां इन भागों पर रहेंगी, पूर्वी और मध्य भागों पर। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और थोड़ी उत्तर प्रदेश के भागों पर और उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर कोई संभावना यहां पर नहीं है। 13 सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश बढ़ेगी। ये किस कारण बढ़ेगी? ये इस कारण बढ़ेगी क्योंकि इस मानसून का पश्चिमी छोर वो इस तरह से होता हुआ ऊपर पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का है वो नेपाल के थ्रू होता हुआ ऊपर पहुंचेगा। पहाड़ी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी तो थोड़ी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। सिस्टम अंदर पहुंच चुका होगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कई भागों पर बारिश रहेगी, लेकिन इधर इन भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि ये सिस्टम काफी नीचे से होकर बाहर निकलेगा। तो इसका मॉइस्चर, पहली बात तो ये कमजोर रहेगा, तो इसका मॉइस्चर ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा कि ये यहां तक जो है बारिश कर दे। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है 14 सितंबर में भी इन उत्तरी तराई वाले भागों पर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर मानसूनी ट्रफ पहुंचने के कारण बारिश रहेगी और इन भागों पर सिस्टम जो है बारिश करेगा। तो राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।